हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। एक तो बहुत अच्छा रियल्टर चाहिए जिसको मार्केट की नॉलेज हो। पंजाब के टियर 3 सिटीज़ में बहुत पोटेंशियल है, मोहाली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट मार्केट्स के ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर पुनीत गोपाल, जो दीवा रियलिटीज के फाउंडर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू आर्यमन, प्लेजर टू बी हियर। सो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे है कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट करा और क्या इसके पीछे क्या आइडिया था। आर्यमन देखिए ऐसे है कि मेरे फादर का काम था, तो मैं छोटे होते से उनको देखता था काम में। फिर उनकी आई वॉज वेरी यंग जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने बड़े सारे और बिजनेसेस उधर किए, पर रियल एस्टेट को कभी हमने छोड़ा नहीं। हम रियल एस्टेट हमेशा एज अ बैक हैंड रखते थे। अब फिर कोविड के अराउंड, हमारा 2020 1920 के अराउंड हमने रियल एस्टेट को अपना फ्रंट बना लिया। और उसके बाद में जैसे जैसे काम आता गया, अपॉर्चुनिटीज आती रही, हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर। सो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आज के टाइम पे आप करंट रियल एस्टेट मार्केट को कैसे देखते हैं। मैं आज की डेट में अगर आप देखो तो बहुत डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले लुधियाना में बिल्टअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। अभी रिटर्न्स कम है, बट अगर आप मोहाली मार्केट को देखो तो बिल्टअप बहुत ज़्यादा बूम में है। और मुझे दूसरा ट्रेंड ये लग रहा है कि जो टियर 3 सिटीज़ हैं, आने वाला टाइम टियर 3 सिटीज़ का है। टीएल थ्री जैसे कि टियर 3 जैसे हम जगरांव एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास। फिर हम बरनाला इज़ अगेन एन एग्जांपल विद अस। इस तरीके से छोटे छोटे जो शहर हैं बेसिकली, उनमें अब रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से उभर के आएंगी। चलो ये तो मेरा ये है कि आपके हिसाब से प्रॉपर्टी प्राइसेस को सबसे ज़्यादा क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में देखो, जो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ी गेम है। कि डिमांड जिस चीज़ की है बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम है तो प्राइसेस शूट कर जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि आपका लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बार किसी लोकेशन के पास या किसी शहर में एयरपोर्ट खुल रहा होता तो उसके पास सारे के सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बूम आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को डिफाइन करते हैं। तो तो आप मेनली रेजिडेंशियल पे फोकस करते हैं कमर्शियल पे। आर्यमन देखिए ऐसा है, हम थोड़ी सी डिफरेंट रियल एस्टेट करते हैं। हम कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल पे फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। हम कोई घर, किसी ने कुछ घर लेना, प्लॉट लेना, तो उसके लिए 100 लोग हैं मार्केट में जिसके पास लोग जा सकते हैं, हमसे बेटर डील्स में मिल जाएंगी। पर पैसा कैसे बढ़ाना है ये हमें आता है। तो हमारा काम बेसिकली सिर्फ पैसा बढ़ाना है। वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है आज हमारे को एग्रीकल्चर में बूम दिख रहा है, हम एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करा दें। हो सकता है कल मैं आपको बोलूँ नहीं यार, आज की डेट में वेयर हाउसिंग का ट्रेंड आने वाला है तो वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट करा दो। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है मेरे पास सब कुछ है, पर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता तो आपका मेन फोकस मेनली इन्वेस्टमेंट है, तो आपका सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट है। हूँ जी। हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। हम बहुत डिफरेंट है मार्केट से। जो अभी ऑफ द कैमरा आप मुझसे बात कर रहे थे ना कि आपका कंपटीशन क्या है, तो मैंने आपको बोला था मेरा कंपटीशन नहीं है कोई। वो इसलिए बोला था क्योंकि हम हटके काम करते हैं सबसे। चलो बढ़िया। ये तो एआई ने आपको कैसे इफेक्ट करा और सोशल मीडिया का आप कितना वो करेंगे। देखो, मुझे आज की डेट में लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो बहुत कुछ लूज कर रहा है। क्योंकि पहले का टाइम क्या था कि लोग आपको ढूंढ के आते थे, आज आपको लोगों तक जाना पड़ता है। तो जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा है। हम आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वी हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। हम हर दूसरे दिन एक नया कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत शूट्स करते हैं। फिर हम आप ये देखिए कि हमारा जो 70 to 80% ऑफ बिजनेस है वो सोशल मीडिया से आ रहा है। इसके बाद जो आप एआई की बात कर रहे थे, तो हम अपना एआई में चैट जीपीटी, सबको पता है, हम चैट जीपीटी की बहुत एडवांस सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं जिसके थ्रू हम अपना कंटेंट बनाते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। सो जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है तो वो आज नहीं कल नहीं पीछे रहेगा ही रहेगा। वक्त के हिसाब से अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम ग्रो नहीं कर सकते, तो मतलब किसी भी सोशल फील्ड में मीडिया रहें। ने बहुत बड़ा रोल प्ले बहुत किया बड़ा है। रोल प्ले किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने लाइक इसमें। ट्रेड में बोल रहे हो आप चैलेंजेस? हाँ जी। ट्रेड पे ना चैलेंजेस आप देखो, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं।
जैसे पीछे गोल्ड एंड सिल्वर बहुत बूम पे थे, हम्म, तो हमारी इन्वेस्टमेंट रुक गई थी। हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज खड़े पैर चेंज हो जाती हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं। फिर सेल्स में हमें कई बार चैलेंजेस ना सीजन का बहुत आता है, आजकल गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, काम रुक जाता है, बहुत सर्दियाँ होती हैं रुक जाता है। हम्म, तो इस तरीके से बहुत एक्सटर्नल चैलेंजेस कुछ ना कुछ हैं। अभी जैसे वॉर की सिचुएशन थी पीछे, अभी भी बीच में कभी हो जाता है कभी रुक जाता है, जो इसराइल एंड यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया। सो ये फैक्टर्स हैं ओवरऑल। इनका जैसे आज कुछ हुआ है तो उसका इफेक्ट 15-20 महीने में आ जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो इफेक्ट करते ही हैं काम को। तो आपने जब स्टार्ट करा था तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? स्टार्टिंग में चैलेंजेस ये थे कि प्रोडक्ट्स इतने सारे मार्केट में आ रहे थे, और हम एज एन इन्वेस्टर हमने काम किया था, तो जब एज अ रियल्टर काम करना शुरू किया तो वो बहुत बड़ा वो था, कुर्सी की एक साइड से आके दूसरी साइड पे आके बैठना पड़ा। फिर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बहुत चैलेंजेस करने पड़े, क्योंकि पहले क्या लगता था कि सब कुछ बेचेंगे, ये भी बेच लेंगे वो भी बेच लेंगे, सब कुछ करते हैं। तो उस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे को कि हम सब कुछ बेचने के चक्कर में कुछ नहीं बेच पा रहे थे। तो स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे यही समझ में आया कि अपनी निश पकड़ते हैं, जो काम कर रहे हैं बस उसी को करते हैं, सबके पीछे नहीं भागते हैं। तो बढ़िया ये। तो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग आज के टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एक तो बहुत अच्छा रियल्टर चाहिए हम्म, जिसको मार्केट की नॉलेज हो। हम्म, दूसरा, पॉन्जी स्कीम से बचना चाहिए। पॉन्जी स्कीम मतलब मतलब? आप इतना इन्वेस्ट कर दो, इतना परसेंट हम आपको हर महीने देंगे, हम्म, ये स्कीम्स मुझे समझ नहीं आती हैं। हम्म, दूसरा, आपको ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए, हम्म, वो एक एक्सपर्ट आपको गाइड कर पाएगा। हम्म, दूसरा, एक और एडवाइस मेरी है कि पेशेंस रखना चाहिए। आजकल लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, लोगों को लगता है आज पैसा लगाया कल इन रिटर्न चाहिए। हम्म, बट आज तक ज़िंदगी में जिसने भी पैसा बनाया है उसने पेशेंस के साथ वेट करके ही बनाया है। हम्म, सो दिस इज़ माई एडवाइस कि एक अच्छा रियल एस्टेट एडवाइज़र और रियल्टर या कंसल्टेंट, एंड द अदर थिंग इज़ पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में पंजाब के रियल एस्टेट मार्केट को आप कहाँ देखते हैं? मुझे लग रहा है पंजाब की रियल एस्टेट मार्केट अभी ग्रो कर रही है, हम्म, बहुत पोटेंशियल है। हम्म, पंजाब की टियर 3 सिटीज़ में बहुत पोटेंशियल है, मोहाली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मोहाली मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में विल बी वन ऑफ द मेट्रोज ऑफ इंडिया, हम्म। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो पंजाब बहुत बूम में रहने वाला। तो अगले जैसे 5 साल पंजाब के होंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। कि अगर हम बात करें होशियारपुर की, आपने भी बात करी जगराओं की, बरनाला की, तो इन सिटीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो आपको बोला ही है कि टियर 3 सिटीज़ तो बूम में आने वाली हैं, हम्म, क्योंकि टियर 3 सिटीज़ में क्या हो रहा था ना, सबने अपने बच्चे बाहर पढ़ाए थे। हम्म, जब उनके बच्चे बाहर पढ़ लिए तो आके उन शहरों में बसे नहीं वो, हम्म, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था। हम्म, आज भी वो वही पुरानी 18-20-22 फुट की गलियों में रह रहे थे। हम्म, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी जिसमें एक ही कॉलोनी के अंदर सब इंटीग्रेटेड मिले, बिग 60 फीट 80 फीट रोड्स हों, पार्क्स हों, आउटडोर जिम्स मिलें, क्लब्स मिलें, मतलब लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, पेडल कोर्ट, ये वो, हम्म, साइकिलिंग ट्रैक्स, ग्रीनरी वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, हम्म, गेटेड कम्युनिटीज़ नहीं मिल रही थी, सिक्योरिटी इशू हो रहा था। हम्म। तो अगर उन लोगों को सेम फैसिलिटीज़ उन शहरों में मिलेंगी तो कौन अपना शहर छोड़ के जाएगा, कौन अपना जद्दी काम छोड़ के जाएगा। वो ये। तो मुझे ये लग रहा है कि टियर 3 सिटीज़ में बहुत पोटेंशियल है, जिसने एक्सप्लोर कर लिया वो कमाएगा। तो मतलब आने वाला 5 साल पंजाब का है। मेरे हिसाब से बिल्कुल है। चलो, अगर कोई आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या एडवाइस दोगे आप उसको? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि पेशेंस रखनी चाहिए, लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, हम्म, अच्छा रियल एस्टेट एडवाइज़र बीच में चाहिए, हम्म, आपको पता होना चाहिए कि आपकी खुद की पर्सनल रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये नहीं है कि मैं आगे बोल रहा हूँ कि भाई ये 1% का ब्याज है ले लो, हम्म, या कोई फलानी खेत ले लो वहाँ पे कटेगा आगे जाके कुछ होगा। हम्म, आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, आपका रिस्क का एपेटाइट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हम्म। सो माई एडवाइस विल बी पेशेंटली अ गुड एडवाइजर अगेन। ओके, थैंक यू। थैंक यू आरमन जी, थैंक यू फॉर थैंक हैविंग यू। मी।